चलिए, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो देख ही रहे हैं कि रेलवे किस तरह से चला रही है, अभी एक्सप्रेस पर एक्सप्रेस जो है चला रही है, जो कि एग्जाम होना 2 दिन एग्जाम खत्म होता है, तीसरा दिन आपको आंसर की आउट हो जाता है। तो इसी तरह से अभी बहुत ही फास्ट चल रही है, जो कि सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट इसको कह सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पर अभी क्लास जो चलाया जाएगा, आपको सुपर फास्ट से भी सुपर फास्ट यानी कि रेल कर चलाया जाएगा। पूरे क्वेश्चन को पूरे तरीके से रेल देना है। तो आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसी के माध्यम से, और सभी एग्जाम को लेकर के अभी चलाया जाएगा, जो कि अभी जेई का एग्जाम हो ही रहा है। और जेई के साथ साथ कुछ ही दिन के बाद जो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम होने वाला है। ग्रेड 1 का भी चल रहा है और ग्रेड 3 का भी एग्जाम टेक्नीशियन का भी होने वाला है। सभी लोग एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया, तो एडमिट कार्ड भी सभी लोग देख ही चुके होंगे। जिनका सिटी इंटीमेशन नहीं मिला है वो आपको 27 तक जारी कर दिया गया। मात्र 2 ही दिन बचा हुआ है, 28 और 29। जिनका नहीं अभी तक आया है वो समझ लीजिए कि आपको जो है 28 और 29 लास्ट में कटघरा पर आप ही को चढ़ना है। इसलिए मेरा भी नहीं दिया है, तो हम भी चढ़ेंगे साथ में। तो इसी के अनुसार जो है आपको 28 और 29 का जो बचा हुआ है उनका आगे देने ही वाला है। तो उसी को लेकर के, और साथ साथ जो यहाँ पर होमवर्क दिया गया था, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आप लोग का कमेंट भी आ रहा था पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको पहले ही मिल चुका है। सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पर आपको चैनल जो है बना हुआ है, वहां पर आपको होमवर्क के माध्यम से दे ही दिया था। उसी के माध्यम से यह यूज करवाया जाता है। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, कि कल का क्वेश्चन था कि मानव शरीर जो होता है उसमें कितने जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करके क्वेश्चन है ये, और इसी तरह से ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 जोड़ियां जो है मानव शरीर जो होता है उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सही जवाब देने वाले ऐसे बहुत साथी लोग जवाब दिए हैं, लेकिन 5 लोगों में 5वें लोगों में जो है पहले स्थान पर जवाब आया है रोशन कुमार पौदार जी का जवाब, जो कि ये डेली जवाब को भेजते रहते हैं। और ये जो है आपको बसरिया के आसपास ही है, पार से ये जवाब को भेजे हैं। उसके बाद जो जवाब आया है, एक आया है आनंद कुमार जी का जवाब, आनंद बिहारी कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये जगह नहीं लिखे हैं, लेकिन इनका जवाब है, और ये पटना से जवाब है। आनंद कुमार बिहारी जो है इनका जवाब पटना से आया है। उसके बाद जो आया, उसके बाद तीसरे स्थान पर जवाब आया है, जो कि स्टडी विथ गोविंद, स्टडी विथ गोविंद के द्वारा ये जवाब आया है, जगह नहीं लिखी है। उसके बाद चौथे स्थान पर जवाब आया है ऋतिक राज जी का जवाब, जो कि आप ही के आसपास से पड़ोसी है, यूजीआरपुर से जवाब को भेजे हैं। उसके बाद 5वें स्थान पर आज चले गए हैं सुबोध कुमार जी, जो कि इनका जवाब जो आया है 5वें स्थान पर आया है, और ये पचपई का दल सिंह सराय के आसपास से ही ये जवाब को भेजे हैं। तो इन सभी दोस्त जो है पूरा क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है, जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी कोशिश किया कीजिए, और पूरे क्लास को देखिए। पूरे क्लास देखने के बाद ही जवाब लास्ट में रहता है क्वेश्चन, तो उसका जवाब देने का कोशिश किया कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स बनने वाला है, आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला है, उस करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो होमवर्क दिया गया था, सारे होमवर्क से आपको कवर करवाया जाएगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा, और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा। और जो लोग अपने ग्रुपों में या कहीं जो अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए, शेयर कर दिया कीजिए। उसके बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन जो किया गया है, यह किस किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह भारत, फ्रांस और यूएई, ठीक है, संयुक्त ये हो जाएगा। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में जो है अभी वर्तमान में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास हुआ है, जो कि यह डेजर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है। और एक डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास हुआ था, उसका आयोजन जो किया गया था वो कहाँ हुआ था? ये भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन ही था वो, और उसका आयोजन जो हुआ था भारत में ही आयोजन हुआ है 2024 का। और ये आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया, ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर जो है वहीं पर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी, बताइएगा। रोमन रोलांडो पुस्तक जो है इसका विमोचन 2024 में किया गया है। रोमन रोलांडो पुस्तक का पुस्तक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यह किस व्यक्ति को दिया गया है? ये पंकज चटर्जी को मिला है, ठीक है, पंकज चटर्जी हो जाएंगे। आगे बताइए, भारत की पहली योग नीति का अनावरण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। योग नीति कौन लगाया है? उत्तराखंड के द्वारा लगाया गया। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहली बार कब मनाया गया था? यह 2015 में मनाया गया, ठीक है, 2015 में 21 जून को पहला योग दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन पहला, यूएएफ महिला नेशंस लीग का खिताब जो किसने जीत लिया है? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया, ठीक है, स्पेन हो जाएगा। आगे बताइए, आईएनएस जटायु का उद्घाटन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये लक्षद्वीप में किया गया, लक्षद्वीप हो जाएगा। और लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली बैंक जो है वो कौन हो जाएगी? ये एचडीएफसी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और सिंगापुर में भी ये शाखा खोल चुकी है विदेश में। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल का
परीक्षण जो किया गया वो किस देश के द्वारा किया गया है? ये अमेरिका के द्वारा किया गया, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में कबड्डी लीग का 10वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि इसका आयोजन जो हुआ है, इसका विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? पुलेरी पल्टन हो जाएगा, ठीक है, पुलेरी पल्टन हो जाएगा। आगे बताइए, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी थी वो कौन हो जाएगी? सुमन कुमारी हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइएगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र जो है वो कौन बन चुका है? ये ब्रिटेन बन चुका है, ठीक है, ब्रिटेन ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और अभी वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो ये कियोरो स्टारमर को बनाया गया, ठीक है, कियोरो स्टारमर जो हो जाएंगे यह यहाँ ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आगे बताइए, राइडर कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये गोल्फ से हो जाएगा, ठीक है। टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये भी गोल्फ से ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ये भी हिमाचल प्रदेश है। सुख पहले से था ही, अब जो है इसमें इंदिरा गांधी लगा दिया गया। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना जो है वह हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। आगे बताइए, रक्षा मंत्रालय ने 12 SU-30 MKI विमान के लिए किसके साथ अभी वर्तमान में 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध पर समझौता किया है? ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा, हॉल हो जाएगा, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो जाएगा, जो कि यह महारत्न कंपनी बनी है। और ये किस क्रम की महारत्न कंपनी बनी है? ये अभी वर्तमान में 14 हो चुका है, और 14वें क्रम का यही हाल ही बना है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का प्रथम स्थान जो है पाने वाले व्यक्ति जो कौन हो जाएंगे? यतिन भास्कर हो जाएंगे, ठीक है, यतिन भास्कर को ही मिला है। आगे बताइए, नई दिल्ली में किसने अपना दूतावास खोला है? ये मलदोवा के द्वारा खोला गया, मलदोवा के द्वारा जो है नई दिल्ली में क्या खोला गया है? अपना दूतावास को खोल दिया। आगे बताइए, ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित हो जाएगा? ये हैती में फंसे भारतीय को लाने के लिए, ठीक है, हैती में फंसे हुए भारतीय को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेशन अजय जो है वो किस लिए चलाया गया है? इजराइल में फंसे तो इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस करने के लिए, लाने के लिए ये चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है वो कहाँ में प्रारंभ किया गया है? तो यह 3 जगह पर किया गया है, बीकानेर, प्रयागराज और एक और जगह है जो कि नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का यूपी एग्रोस योजना के लिए किसने 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण का मंजूरी दे दिया है? यह विश्व बैंक के द्वारा दिया गया, ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945। और इसके लिए कौन सा सम्मेलन किया गया था? ब्रेटन वुड्स। 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन आया था, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय बग्गा हो जाएंगे, ठीक है, अजय बग्गा, जो कि 14वें क्रम के अभी वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, हैरात महोत्सव जो कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का अनावरण जो किया वो कहाँ किए हैं? यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। अगला बताइएगा, देश का पहला मधुमेह बायोटेक जो लॉन्च किया गया वो कहाँ में लॉन्च किया गया है? यह चेन्नई में किया गया, ठीक है, चेन्नई में ही किया गया है। अगला बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, मिश्रित ग्रंथि जो है वो किसको कहा गया है? ये अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, अग्नाशय को ही मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। और पीयूष ग्रंथि जो है इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो है इसी जो है इसका जो है सबसे ज्यादा हार्मोन का स्रावन जो करने का काम करता है ये पीयूष ग्रंथि ही हो जाएगा। और इसका 0.6 ग्राम भार होता है। और यह जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, ठीक है, मस्तिष्क में ही पाया जाता है। बताइए, 96 क्रम का ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर को मिला है, ठीक है। अगला बता दीजिएगा, बताइए, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में चुना गया वो किसको चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया को चुना गया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अभी वर्तमान में दिवंगत हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध जो किससे हो जाएगा? ये तबला वादक हो जाए। इनको सब पुरस्कार दिया गया जो कि एनटीपीसी का एग्जाम आने ही वाला है, ये आपको पूछेगा क्वेश्चन जरूर कि इससे जो है संबंध, यानी कि पद्म श्री पुरस्कार जो दिया गया था वो कब मिला था? 1998 में मिला था, 1988 में लिया। पद्म श्री पुरस्कार जो मिला था वो 1988 में मिला है। उसका पद्म भूषण पुरस्कार जो मिला है वो 2002 में मिला है, पद्म भूषण 2002 में मिला है। और पद्म विभूषण जो मिला है वो 2022 में मिला। बहुत अच्छा जवाब है, पद्म 2023 में मिला है। और इनको ग्रैमी अवार्ड भी दिया जा चुका है। आगे बताइए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो किस नृत्य से हो जाएगा? ये भारतनाट्यम से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। भारत, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था जो कि 2016 में इनको ये पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिवर्ष विजय दिवस जो कब मनाया जाता है?
16 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। 16 दिसंबर को ही विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस मनाया है? यह जो हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन पोलो के तहत इसको हटाया गया था। 1948 में इसका किया गया था और ये 17 सितंबर को स्वाधीनता दिवस के रूप में इसका मना दिया गया है। तो आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जो चलते हैं एनसीईआरटी का जो फैक्ट दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि आपको एग्जाम पोर्टल का जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज जो होने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यह जो है एनसीईआरटी का भूगोल क्लास संसाधन का विकास, संसाधन और विकास दे दिया गया है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया है उसको कवर करवा देते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मृदा के कटाव अथवा मृदा की बहाव की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे मृदा अपरदन, ठीक है, मृदा। बताइए इलायची की खेती के लिए कौन सा जो है मृदा सबसे उपयुक्त मानी गई है? ठीक है, ये जो है लेटेराइट मानी गई है। सही है, हम देख लेते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, साइंस हम देख लेते हैं, जो अपने आप से आ रहा है उसको देख लेते हैं, क्योंकि होमवर्क थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है उल्टा पुल्टा दिया गया था, उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा उपकरण है जो विद्युत में परिपथ की विद्युत धारा की पता लगाने का काम करता है? ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? यह जनरेटर हो जाएगा। जनरेटर जो हो जाएगा यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर घटना पर आधारित हो जाएगा। बताइए विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित जो होता है वो कौन होता है? ये हीटर होता है, आयरन हो जाएगा, हीटर हो जाएगा। और ये अभी एग्जाम में पूछा भी था कि यही सब ऑप्शन दिया था, विद्युत हीटर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ये सभी जो होता है आपको विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। और विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? यह जूल का सिद्धांत है, जूल के द्वारा। जो ये भी क्वेश्चन आपको एएलपी में पूछा हुआ है। अगला बताइएगा, विविध स्विच को किस क्रम में लगाया जाता है? यह जो होता है लाइव तार में लगाते हैं, ठीक है, लाइव तार जो होता है उसी में लगाया जाता है। अगला बता दीजिए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो होता है उच्च प्रतिरोध की शक्ति होता है, और गलनांक जो हो जाएगा इसका निम्न गलनांक हो जाएगा, ठीक है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक जो हो जाएगा ये फ्यूज का हो जाएगा। और फ्यूज किसका मिश्रण होता है? सीसा और टीन का हो जाएगा, ठीक है। पीवी और एसएन का होता है, जो कि यह जो है आपको 63 और 37% के अनुपात में यह मिला हुआ रहता है। आगे बताइए, ट्यूबलाइट जो है वो निम्न दाब पर कौन सी गैस को भरा जाता है उसमें? ये नियॉन के साथ जो है पारा का वाष्प लिया जाता है, ठीक है। नियॉन के साथ किसका लिया जाता है? पारे का वाष्प जो होता है उसी का लिया जाता है। बताइएगा, विद्युत परिपथ जो होता है उसमें कनेक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के कनेक्शन होते हैं? 2 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का, समांतर और श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। बताइए, ऐसे बार जो घरों में बिजली संचारित होते हैं उसकी कोटिंग जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो ये पीवीसी हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी हो जाएगा। अगला बताइएगा, एसी को डीसी में बदलने का काम जो वो कौन करता है? रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने का काम जो है वो आपको रेक्टिफायर करता है, वो एसी पर ही काम करता है। ट्रांसफार्मर जो हो जाएगा सिर्फ एसी पर करता है, जो कि ऊर्जा को घटाने और बढ़ाने, वोल्टेज जो होता है इसको घटाने और बढ़ाने का काम जो वो ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोले धारा प्रवाह का सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम जो होता है इसका कौन सा नियम कहते हैं? इसे जूल का नियम कहा गया। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पीतल जो होता है यह कौन सा चुंबकीय गुण इसमें दिखाया जाता है? तो यह जो हो जाएगा इसमें जो है अनुचुंबक हो जाएगा, ठीक है। बताइए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो होता है वो कैसा होता है? ये काले रंगों का हो जाएगा। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र के किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा जो होता है इसको किसका नियम कहा गया है? ये फ्लेमिंग के बामे हस्त नियम कहा गया, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम कहा गया है। और फ्लेमिंग के बामे हस्त नियम जो है इसमें जो है बायां हाथ का नियम भी कहते हैं। तो यह जो है इसमें अंगूठा जो किसको दर्शाता है? बल की दिशा को दर्शाता है। और तर्जनी किसको दर्शाता है? ये चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है, ठीक है। और मध्यमा जो किसको दर्शाता है? ये विद्युत धारा को दर्शाता है, ठीक है। एफबीआई से याद कर सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र जो है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। और यह जो है चुंबकीय बल क्षेत्र जो है वो कैसी राशि हो जाएगी? यह जो हो जाएगा आपको सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ज्ञात की जाती है वह किसके द्वारा किया जाता है? यही फ्लेमिंग के बामे हस्त नियम के द्वारा ही किया जाता है। मतलब वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का संसूचित करने का काम करता है उसको क्या कहते हैं? ये गैल्वेनोमीटर ही होना चाहिए। हाँ, मीटर दिया है, गैल्वेनोमीटर ही हो जाएगा। आगे बताइए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है? ये नरम लोहा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत जो होता है उसी पर ट्रांसफार्मर आधारित होता है। आगे बताइए, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा जो होता है उसका मान जो होता है वो कितना होता है? ये अधिकतम हो जाएगा। उसका मान जो हो जाएगा, समकोण बनाने पर प्रेरित धारा का मान जो होता है वो अधिकतम मान हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम का उपयोग किया गया है? ये दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम जो हो जाएगा उसी का उपयोग किया गया है। बताइए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम जो है उसमें अंगूठा जो है किसको दर्शाने का काम करता है? ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा उसी को दर्शाने का काम करता है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? यह सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न जो करता है वो किसको उत्पन्न करने काम करता है? यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। अगला बताइए, चुंबकीय क्षेत्र के एक धारावाही चालक अपने चारों ओर उत्पन्न जो करता है वो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। मतलब एक त्वरित आवेश जो है वो क्या उत्पन्न करने काम करता है? त्वरित आवेश जो होता है वह आपको जो है विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा जो कि आवेश उत्पन्न करता है। और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की एक धारावाही चालक जो होता है अपने चारों ओर जो उत्पन्न करता है वह केवल चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। बताइए, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये एक समान होता है। ठीक है, और एक विद्युत धारावाही परिनालिका जो होता है वह किसकी भांति काम करता है? ये क्षर चुंबक के भांति हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, बताइए, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन यानी कि एमआरआई जो होता है इसका उपयोग जो है वो किस रूप में करते हैं? तो ये शरीर के भीतर जो होता है विभिन्न भागों का जो है वो विकृति जो होता है उसी का पता लगाने या प्रतिबिंब खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है कौन सा तरंग का उपयोग करते हैं? ये चुंबकीय तरंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा प्रेरित धारा की दिशा से कौन सा नियम दिया गया है? तो ये दाहिना हस्त का नियम दिया गया है। ठीक है, तो हमारे देश में विद्युतमय तार पर उदासीन तार के बीच जो है वो विभवांतर जो होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट हमारे देश में होता है। और इसका हर्ट्ज में हो जाएगा मान जो होता है वो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। मतलब यदि अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला ऑरेंज बल का मान जो होता है वो क्या होता है? ये 0 हो जाएगा। मतलब एक टेस्ला का मान जो कितना गॉस में होता है? 10⁴ में हो जाए, +4 में होता है, 10⁴ हो जाएगा। यही उल्टा पूछेगा तब माइनस में होगा। बोले चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये वेबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी वस्तु किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या जो होता है उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स ही कहा गया। और इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये वेबर हो जाएगा। बोलिए तांबा जो है वो कौन सा चुंबक पदार्थ दिखाता है? अनुचुंबक हो जाएगा। ठीक है, अनुचुंबक हो जाएगा। आगे बताइए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, क्वेश्चन में विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसे विद्युत शक्ति कहा गया। विद्युत शक्ति हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछा था। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मधुमक्खियों के उदर में किस प्रकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं? ये इसमें जो होता है आपको लौह प्रकार का पाया जाता है, मैग्नेटाइट हो जाएगा। मधुमक्खी के उदर में जो है ये क्रिस्टल जो होता है वो मैग्नेटिक लौह प्रकार का पाया जाता है, क्रिस्टल जो होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सीधे धारावाही तार का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किस आकार का होता है? ये स्वकेंद्रीय वृत्ताकार होता है। स्वकेंद्रीय वृत्ताकार हो जाएगा। बताइए, किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में चलने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर पैदा हो जाने की घटना जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे विद्युत चुंबकीय कहा गया है।
आगे बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का क्षर का उपयोग करते हैं? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, नरम लोहा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चुंबक जो है वो सजातीय ध्रुव के बीच जो वो क्या करने काम करता है? विकर्षित करता है। सजातीय ध्रुव जो होता है वो आपस में जो अपने आप में विकर्षित, आकर्षण नहीं करता, आकर्षण जो हो जाएगा विजातीय करता है, विजातीय आकर्षण करता है और सजातीय जो हो जाएगा वो आपको विकर्षण करता है। मतलब विद्युत घंटी जो है वो किस प्रभाव पर काम करता है? ये चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। आगे बताइए चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का व्यवहार किया जाता है? ये नरम लोहा हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? इसे जनित्र कहा गया है, जनित्र हो जाएगा। बोले लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा जो होता है वो क्या होता है? ये बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक है, लघु पथन के समय धारा जो होता है वो बढ़ जाती है। आगे बताइए विद्युत जनित्र जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? चुंबकीय प्रेरण। तो यह जो है चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो होता है उसी पर काम करता है। बताइएगा किसने विद्युत चुंबकीय और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है? यह मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल के द्वारा यह प्रकाश के संयोजन से बताया गया था कि प्रकाश जो एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। बताइए वेव मेटल डिटेक्टर जिससे होकर के हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित किया जाता है? किसका नियम से यह संचालित होता है? यह फैराडे के नियम पर हो जाएगा, फैराडे के नियम जो है उसी के द्वारा संचालित किया जाता है। आगे बताइए ट्रांसफार्मर जो है वो किसको रूपांतरित करने काम करता है? ये धारा और वोल्टेज को नियंत्रित करता है, धारा और वोल्टेज जो होता है इसी को जो रूपांतरित करने का काम करता है। बताइए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है वो कौन हो जाएगा? तो यह जो विद्युत को ध्वनि लॉर्ड स्पीकर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम जो करता है वह लॉर्ड स्पीकर के द्वारा किया। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में कौन बदलता है? यह माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है, ठीक है, माइक्रोफोन हो जाएगा। बताइए कार के बैटरी में कैथोड जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? यह जो होता है लेड ऑक्साइड का होता है, PbO इसका फॉर्मूला हो जाए, लेड ऑक्साइड जो होता है उसी का बनाया जाता है। इक्का सिलिकॉन जो वो किसको कहा गया है? ये जर्मेनियम, जर्मेनियम, इक्का सिलिकॉन जो हो जाएगा वह आपको जर्मेनियम को कहा गया और इक्का एल्युमिनियम किसे कहा गया है? गैलियम को कहा गया, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1 वाट घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है? यह ऊर्जा का हो जाएगा, ठीक, और 1 वाट घंटा जो है वो कितना जूल के बराबर होता है? ये 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। इसी में 1 किलोवाट घंटा लगेगा तो वह जो हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। मतलब शुष्क सेल जो होता है उसमें कौन सा सेल लगा हुआ होता है? ये प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल जो यानी कि सूखा हुआ सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। और प्राथमिक सेल जो होता है ये चार्जेबल होता है या नहीं होता है? ये नहीं होता है, ये एक बार यूज कीजिए उसके बाद जो ये फेंकने के काम में ही आता है। यह जो जाएगा एक प्रकार ये घड़ी में यूज होता है, टॉर्च जो होता है उसमें भी यूज किया जाता है। और उसके बाद चार्जेबल जो होता है यानी कि मोबाइल फोन का जो होता है वो द्वितीयक सेल रहता है और इसमें जो है ये चार्जेबल बार बार यूज होता है और ये चार्जेबल यूज रहता है, चार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है? यह 220 वोल्टेज का हो जाएगा। आगे बताइएगा मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई अक्ष के साथ जो है अपना भौगोलिक कक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? यह 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 18 डिग्री का ही कोण बनाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव से संबंधित हो जाएगा? यह जो हो जाएगा आपको जूल का नियम हो जाएगा, ठीक है, जूल का ही नियम हो जाएगा। अब जो है ये लुसेंट के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था, जो कि एनसीईआरटी का जो दिया गया था होमवर्क में, वो सारे समाप्त कर दिया गया है और होमवर्क के माध्यम से अब जो है लुसेंट का जो दिया गया था बायोलॉजी जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे कॉर्टिकोलस कहा गया, ठीक है, कॉर्टिकोलस हो जाएगा। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस हो जाएगा। खाली पेड़ों की छाल पर उगने वाले को कॉर्टिकोलस हो जाएगा। पेड़ की छाल पर हो जाएगा तो ये कॉर्टिकोलस हो जाएगा। यही खाली चट्टान सिर्फ रहेगा तो उसका जो हो जाएगा वह सेक्सिकोलस हो जाएगा। बताइए लाइकेन द्वारा निर्माण जो किया जाता है वह कौन सा प्रदूषण को समाप्त करने का काम करता है? तो ये वायु प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है, वायु प्रदूषण ही हो जाएगा। आगे बताइए प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस पेपर जो होता है वह किस नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं? ये रोसेला हो जाएगा। रोसेला नामक लाइकेन जो होता है, रोसेला नामक लाइकेन जो होता है उसी से प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है उसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका उपयोग जो है यह जो होता है लिटमस पेपर जो होता है इसका रंग जो है बदलने का काम भी करता है ये।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, इत्र बनाने के लिए किस लाइकेन का उपयोग किया जाता है? तो ये लेबोनेरिया, इर्वेनिया और रोमेनेलिया, लेबोनेरिया, इर्वेनिया और रोमेनेलिया, ये तीनों प्रकार का जो है लाइकेन है, इसका उपयोग जो है आपको इत्र जो होता है यानी कि सुगंधित पदार्थ, गंध जो होता है, जो सेंट जिसे कहा था, उसका उपयोग उसी को बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, कौन सा लाइकेन है जो प्रतिजैविक का काम करता है? यह जो है असनिया हो जाए, असनिया एक प्रकार का लाइकेन है जो कि यह जो है प्रतिजैविक के रूप में यह काम किया जाता है, और यह जो होता है असनिक अम्ल जो होता है उसी से यह असनिया नामक कवक को प्राप्त किया जाता है, लाइकेन को प्राप्त करते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले लाइकेन जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये रेंडियर लाइकेन कहा जाता है, रेंडियर मास या रेंडियर लाइकेन जो है वो कहा जाता है, जो कि यह जो है पदार्थ के रूप में लाइकेन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसका उपयोग जो है सब्जी के रूप में किया जाता है? कौन सा उपयोग, कौन सा लाइकेन है जिसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं? तो यह जो हो जाएगा आपको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो है, करेला नहीं है, करेला तो सब्जी है ही, यह हो जाएगा इंडोकार्पन हो जाएगा। इंडोकार्पन एक प्रकार का लाइकेन है जो कि यह जो है सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जो है कौन सा, किसका उपयोग जो है सालन यानी कि करी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा लाइकेन है जो करी यानी कि सालन बनाने का उपयोग किया जाता है? ये परमेलिया हो जाएगा। परमेलिया एक मिर्गी का उपचार भी है, मिर्गी जो होता है, मिर्गी जो आता है उसका दवा बनाने के लिए उपचार के रूप में उपयोग भी किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहॉक, एंटोनियानो ल्यूवेनहॉक पूरा नाम हो जाएगा, और यह जीवाणु का खोज किस वर्ष किए हैं? 1683 में किए हैं, 1683 ईस्वी में इसका खोज किया गया है। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसको कहा गया है? ल्यूवेनहॉक को ही कहा गया, ठीक है, ल्यूवेनहॉक को ही कहा गया है। और जीवाणु का नाम, जीवाणु देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एहरेनबर्ग, 1829 ईस्वी में नाम दिए थे, खोज किए थे 1683 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया था, और यह नाम जो दिए थे वो 1829 में जाकर के एहरेनबर्ग के द्वारा जीवाणु नाम दिया गया है। बताइए क्वेश्चन में, कॉलरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो वो कौन हो जाएंगे? ये रॉबर्ट कोच हो जाएंगे, ठीक है, रॉबर्ट कोच के द्वारा ही खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, रेबीज की टीका की खोज जो वो कौन किए हैं? लुई पास्चर। दूध का पास्चुराइजेशन की खोज कौन किए हैं? ये भी लुई पास्चर के द्वारा ही खोजा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा रोग का जन्म सिद्धांत, ये देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यह जो हो जाएंगे ये रॉबर्ट कोच हो जाएंगे, रॉबर्ट कोच के द्वारा ही दिया गया था, जो कि रोग का जन्म का सिद्धांत दिया गया है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, आकृति के आधार पर जीवाणु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है, जो कि यह जो क्षराकार हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, उसका कौमा आकार का हो जाएगा, और एक होता है सर्पिला आकार का। क्षर आकार का, गोला आकार का, कौमा आकार का, और एक कौन होता है? सर्पिलाकार हो जाएगा, ठीक है। सर्पिलाकार जो होता है उसको जो है स्क्रू आकार भी कहा गया, स्प्रिंग का आकार या स्क्रू आकार भी कहा गया है। बताइए ब्रिबिरियो जो होता है इसको जो है ये कौन सा आकार का ये जीवाणु माना गया है? ये कॉमा आकार का हो जाएगा। ब्रिबिरियो जीवाणु जो हो जाएगा ये एक प्रकार कॉमा आकार का ही जीवाणु होता है। आगे बताइए, दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन किया जाता है, ठीक है, पास्चुराइजेशन किया था। इसके लिए 2 विधि का उपयोग भी किया गया था, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड LTH का उपयोग किया गया था, और एक HTSH का उपयोग किया था, जो कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड किया गया था। लो टेम्परेचर जो होता है, होल्डिंग मेथड जो होता है, उसमें कितना डिग्री तक गर्म करते हैं? ये 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, यानी कि आधा घंटा तक जो है वो आपको लो टेम्परेचर होता है 62.8 डिग्री टेम्परेचर लेकर के, और यह आधा घंटा तक दूध को उबालने के बाद जो यह दूध का पास्चुराइजेशन लो टेम्परेचर पावर पर जो ये हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर जो होता है उस पर जो होता है 71.7 डिग्री, 71.7 लगभग 72 डिग्री इसको मान सकते हैं, और इस पर जो है आप 15 सेकंड ही मात्र गर्म करते हैं, 15 सेकंड तक ही मात्र गर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा वायरस है, कौन सा जीवाणु है जो N2 यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है? ये एनावीना हो जाएगा, एनावीना और नॉस्टॉक, एनावीना और नॉस्टॉक जो हो जाएगा एक प्रकार का ये जीवाणु हो जाएगा, और यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसमें ये सहायक होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा जीवाणु है जो मटर के पौधे के नीचे रहता है? ये राइजोबियम नामक का जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, ये भी नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चर्म उद्योग में चमड़ा से बालों
और बसा हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये जीवाणु का उपयोग करते हैं, जीवाणु का ही उपयोग, जीवाणु का उपयोग करके जो है इसे चमड़ा जो है चर्म उद्योग में जो है चमड़े से बालों को हटा करके और इसे इस प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? चमड़ा कमाना हो जाएगा। ठीक है, चमड़ा कमाना प्रक्रिया हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अचार मुरब्बा जो होता है उसको जो है बहुत दिन तक किसके कारण रखा जाता है? ये जीवाणु के कारण ही हो जाएगा, जीवाणु के कारण रखा जाता है, जिससे वो खराब जो है वो नहीं होता है। आगे बताइए, शीत संग्रह जो होता है उसके लिए न्यूनतम ताप जो होता है वो कितना होता है? -10 डिग्री से लेकर के -18 डिग्री तक होता है। -10 से -18 डिग्री टेम्परेचर पर होता है, ये शीत संग्रह हो जाएगा। बताइए, सबसे सरल अस्थायी पौधे के समूह जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे ब्रायोफाइटा कहा गया, ब्रायोफाइटा हो जाएगा। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो है पौधे का भी समूह माना गया। और इसमें लगभग कितने जाति शामिल होते हैं? तो लगभग ये 250, ये 25,000 हो जाएगा, 250 नहीं है, 25,000 जाति जो है इसमें ये पौधे समूह में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत होते हैं। और इसी के संवहन के अंतर्गत जो है जाइलम और फ्लोएम जो होता है इसका जो है अभाव रहता है। जाइलम और फ्लोएम यानी कि ब्रायोफाइटा में जो होता है जाइलम और फ्लोएम जो वो नहीं पाया जाता है। बताइए, ब्रायोफाइटा समुदाय के वनस्पति जगत ये ब्रायोफाइटा समुदाय जो है इसको वनस्पति जगत का क्या कहा गया है? ये उभयचर कहा गया है। ठीक है, वनस्पति जगत का उभयचर भी कहा गया है। और इस समुदाय के पौधे जो होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने के लिए ये सहायक होते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा समूह है जो पौधे में नमी छायादार स्थानों पर, जंगल और पहाड़ों पर जो है वो अधिकता से यह पाए जाते हैं? ये टेरिडोफाइटा हो जाएगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा जो हो जाएगा वह आपको पौधे की नमी छायादार स्थान, जंगलों और पहाड़ों पर जो है वो अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। आगे बताइए, विषाणु विज्ञान जो है इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक जो वो कौन हो जाएंगे? ये इवान विस्की के द्वारा खोजा गया। और इसका खोज जो किए थे वो किस वर्ष हुआ है? 1892। ठीक है, 1892 हो जाएगा, 1892 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और यह जो है खोज जो किए थे वो किस पर खोज किए थे? ये तंबाकू में खोज किए थे। ठीक है, तंबाकू में सबसे पहले जो है मोजेक रोग आया था, मोजेक रोग जो कि वायरस से ही आता है। और यह रोग का खोज जो है सबसे पहले जो है इसी पर परीक्षण करके उसके बाद विषाणु का खोज जो है वो इवान विस्की के द्वारा किया गया था। बताइए, क्वेश्चन, विषाणु जो होते हैं वह निर्जीव होते हैं या मृत्यु होते हैं? ये दोनों होते हैं। ठीक है, दोनों कार्य होता है। विषाणु जो हो जाएगा वह निर्जीव और ये जीवित जो होते हैं ये दोनों का कार्य ये माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोसा होता है या नहीं होता है? कोसा जो होता है नहीं होता है। विषाणु जो होता है उसमें जो है कोसा आपको ये नहीं होता है। और इसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसका जो है द्विगुणक जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का जो है द्विगुणक जो होता है वो इसमें पाया जाता है। बताइएगा, विषाणु जो होता है किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही यह जो होता है वो सक्रिय हो जाता है। और यह किसको जो है संश्लेषण करने का काम करता है? तो यह जो होता है आपको एंजाइम को संश्लेषण करता है। एंजाइम जो होता है उसी को संश्लेषण करने का काम जो जीवित कोशिका में ये पहुंचता है वायरस, उसके बाद जो है आपको एंजाइम जो होता है उसको संश्लेषण करने का काम जो है वो करने लगता है। बोले, पादप विषाणु जो होते हैं उसमें न्यूक्लिक अम्ल जो है वो आरएनए पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, पादप विषाणु जो हो जाएगा उसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और जंतु विषाणु जो होता है उसमें जो है डीएनए कभी कभी पाया जाता है, कभी कभी नहीं पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है उसको कौन सा विषाणु कहा गया है? इसे रेट्रो विषाणु कहा गया। ठीक है, रेट्रो विषाणु हो जाएगा। अब जो है केमिस्ट्री का होमवर्क जो दिया गया था उस पर आते हैं, जो कि मिलने रहा है, कैसे में मिलेगा? मिल जाएगा, मुड़ते हैं नहीं, क्या कर देते हैं, क्या है? चलिए बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, कांच का कठोर बनाने के लिए उसमें किसका उपयोग किया जाता है? कांच को कठोर बनाने के लिए उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो यह पोटासियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। ठीक है, KCl ही हो जाएगा। कितना? वही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो जाएगा, कांच जो है वो कैसा ठोस हो जाएगा? तो यह एक प्रकार का अतिशीतित अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा एक प्रकार का। और ये अतिशीतीय द्रव माना गया है। ठोस के रूप में अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा और इसी को द्रव के रूप में कहेंगे तो ये अतिशीतित द्रव हो जाएगा। इसलिए इसका जो है आपको क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है इसमें, इसलिए इसका जो है कोई निश्चित जो है वो गलनांक जो होता है इसका नहीं होता है। मतलब साधारण कांच जो होता है उसमें मिश्रण जो रहता है वो किसका किसका रहता है? ये सिलिका हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम सिलिकेट, ये सभी ठोस के रूप में इसमें मिश्रित करके रखा जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक जो है वो किसको माना गया है? तो ये कैल्शियम नाइट्रेट को माना गया, कैल्शियम नाइट्रेट को माना गया। इसको जो है बाजारी नाम से ये नर्बोजियम साल्ट पीटर कहा गया। क्या कहा गया बाजारी नाम में? नर्बोजियम साल्ट पीटर के नाम से भी यह जाना जाता है। और सबसे अधिक नाइट्रोजन जो होता है, ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक के रूप में इसको माना जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट हो जाएगा और नर्बोजियम। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन है, सुपर फास्फेट के रूप में जो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये फास्फोरस का उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस का उर्वरक जो होता है उसको जो सुपर फास्फेट के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कृत्रिम मधुरक जो होते हैं उसको मतलब वो जो कैलोरी यानी कि बढ़ाने, ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है, वह इसका उपयोग जो है इसमें किसका उपयोग करके ये बढ़ाया जाता है? ये सुक्रोज का उपयोग करके बढ़ाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये सुक्रोज जो होता है उसको जो है प्राकृतिक मधुरक यानी कि मधुरक के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है और कैलोरी का मान जो है वो बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच का रंग जो वो कैसा देता है? ये गहरा नीला देता है। ठीक है, गहरा नीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टी से धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा जाता है? ये एनिलीकरण हो जाएगा। ठीक है, कांच का एनिलीकरण हो जाएगा। और कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, KCl का उपयोग किया जाता है। बताइए सोडियम क्रोमेट जो होता है ये फेरस ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी इसको कहा गया, यह कैसा रंग देता है कांच का? यह हरे रंगों का हो जाएगा। और सिलेनियम ऑक्साइड कांच का रंग कैसा देता है? यह नारंगी रंग का देता है। और फेरिक ऑक्साइड जो वो कांच का रंग कैसा देता है? ये भूरे रंगों का हो जाएगा। ठीक है, गोल्ड क्लोराइड जो वो कांच का रंग कैसा देता है? यह रूबी लाल देता है। ठीक है, आगे बताइए क्यूप्रिक लवण जो वो कैसा रंग देता है? ये पिकॉक नीला हो जाएगा। ठीक है, और क्रोमिक ऑक्साइड जो वो कांच का रंग कैसा देता है? ये हरे रंगों का हो जाएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन मिलता ही है। आगे बताइए मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है इसका रंग जो वो कैसा होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो यह जो है लाल रंगों का हो जाएगा। और क्यूप्रस ऑक्साइड जो वो किसका रंग, ये रंग जो देता है वो कैसा रंग देता है? ये चटक लाल देता है। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो हो जाएगा यह चटक लाल देने का काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कांच में क्यूलेट मिला जो दिया जाता है वो किसको सुविधा करने का काम करता है? ये कांच को गलाने के लिए, कांच को गलाने के लिए जो इसमें उपयोग जो किया जाता है वो क्यूलेट जो है वो मिला दिया जाता है। बताइए फोटोक्रोमिक कांच जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण जो धूप में स्वतः काला हो जाती है? ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, सिल्वर क्लोराइड के कारण जो है यह जो फोटोक्रोमिक कांच जो होता है वह आपको धूप में स्वतः काला दिखाई देने लगता है। फोटोक्रोमिक कांच जो होता है ना उसमें आपको सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आयोडाइड वर्षा हो जाएगा। क्लोराइड एक जो होता है वो आपको स्याही लगाने के लिए उपयोग भी किया जाता है। नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा वो आपको स्याही, वोटिंग के समय जो स्याही के रूप में किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा फिलंट कांच जो होता है वह किसका किसका मिश्रण हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा फिलंट कांच जो होता है पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। पोटासियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका जो होता है इसी का मिश्रण जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसे फिलंट कांच कहा गया। और फिलंट कांच का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ये कैमरा बनाने के लिए करते हैं, दूरबीन बनाने के लिए करते हैं, लेंस बनाने के लिए और विद्युत बल्ब। कैमरा, दूरबीन, लेंस और विद्युत बल्ब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फिलंट कांच का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के उपकरण के लिए इसका उपयोग करते हैं, पायरेक्स कांच हो जाएगा। प्रयोगशाला पौ से प्रयोगशाला और पौ से पायरेक्स कांच हो जाएगा, यानी कि प्रयोगशाला के उपकरण के लिए पायरेक्स कांच का उपयोग करते हैं। और इसमें जो सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट का उपयोग किया जाता है। मतलब ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कौन सा कांच का उपयोग करते हैं? ये सोडा कांच का, सोडा मिला हुआ होता है जो कि सोडा कांच का उपयोग जो है ट्यूबलाइट, बोतल, प्रयोगशाला का उपकरण और दैनिक प्रयोग में आने वाले बर्तन, ये सभी का उपयोग जो किया जाता है वो सोडा कांच का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए धूप का चश्मा के लिए कौन सा लेंस जो उपयोग होता है वो उसमें कांच होता है? ये क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्रूक्स कांच का उपयोग जो है धूप के चश्मे में किया जाता है। ऐसे चश्मा के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाशीय कांच हो जाएगा। साधारण चश्मा जो होता है उसके लिए प्रकाशीय कांच का उपयोग करते हैं। और धूप का चश्मा जो हो जाएगा उसमें आपको क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। बताइए अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर कांच के बर्तन और प्रयोगशाला का उपयोग जो किया जाता है उसमें कौन सा कांच का उपयोग करते हैं? तो ये पोटास कांच का उपयोग किया जाता है। पोटास कांच हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए, आणविक द्रव्यमान के रसायन जिनमें कुछ का उपयोग रोगों के निदान करने के लिए, निवारण करने के लिए, उपचार करने के लिए किया जाता है, इसको क्या कहा गया है? इसे औषधि विज्ञान कहा गया। ठीक है, औषधि विज्ञान हो जाएगा। आगे बताइए, निषेचक में निश्चेतक के रूप में प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे? तो यह जो जाएगा विलियम मोर्टन के द्वारा 1846 ईस्वी में डाई इथाइल ईथर के रूप में इसका उपयोग किया गया था। बाद में यही जाकर के 1847 में जाकर के जेम्स सैम्पसन ने इसी का नाम जो है क्लोरोफॉर्म कर दिया था। जेम्स सिम्पसन के द्वारा क्लोरोफॉर्म का खोज भी किया गया, जेम्स सिम्पसन साहब के द्वारा ही किया गया। और इसका उपयोग, क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये निषेचक के रूप में किया जाता है, सुंघाने के रूप में भी करते हैं। ठीक है, निश्चेतक जो होता है उसके रूप में भी किया जाता है, वही सुंघाने के रूप में किया जाता है, बेहोशी उत्पन्न हो जाएगा, उसी के रूप में करते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एंटीबायोटिक औषधि जो होता है उसमें जो है वो किसके जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो ये उसमें अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु जो होती है, यानी कि छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, उसका उपयोग जो है एंटीबायोटिक्स जो होता है उसकी औषधि के रूप में किया जाता है। आगे बताइए, पहली बार एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार जो है करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और किस वर्ष किए हैं? ये 1929 में किए हैं। ठीक है, 1929 में ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका ये पेनिसिलिन नामक कवक से ही पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक औषधि के रूप में प्रयोग किए थे। तो अब जो है फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब करवाते हैं। ये है, बता दिए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसके श्यानता जो होता है इसकी एक परत से दूसरी परत में अणु जो होता है उसके स्थानांतरण करने की गति के कारण होता है? तो ये गैसों का श्यानता हो जाएगा। गैसों का श्यानता जो होता है वो एक परत से दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण जो होता है उसी के तहत जो है वो गैसों का श्यानता आती है। आगे बढ़े, ठोसों में जो श्यानता आती है वो द्रव की तुलना में बहुत ही कम होती है, और ठोसों में श्यानता जो होता है वो नहीं के बराबर नगण्य होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है उसमें। आगे बढ़े, एक आदर्श तरल की श्यानता जो होता है वो क्या होता है? अनंत हो जाएगा। ठीक है, एक आदर्श तरल की श्यानता जो होता है ये संपीडनता और दोनों में यह शून्य होता है। आदर्श की श्यानता जो होता है वो शून्य होता है, और यह प्राकृतिक में एक ऐसा संभव नहीं होता है। और जल आदर्श जो होता है वो द्रव का निकटतम पड़ोसी माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता जो होती है वो क्या हो जाती है? ये घटती है। ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों की श्यानता क्या होगी? घट जाएगी। ताप बढ़ाइएगा तो समय घट जाएगा, और गैस में यह बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर जो है वो द्रव की श्यानता आपको घट जाएगी, और यही गैस जो हो जाएगा उसमें बढ़ जाती है। और श्यानता का क्रम जो हो जाएगा, सबसे ज्यादा शहद में होता है, उसके बाद पानी में होता है, उसके बाद केरोसिन में आता है, तब पेट्रोल में आता है, और उसके बाद गैस में आता है। इसी तरह से इसको सजाने के लिए ऑप्शन दे देता है। तो शहद में सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद पानी में होता है, उसके बाद केरोसिन में हो जाएगा, पेट्रोल में उसके बाद आता है, तब जाकर के गैस में होता है। बोले, किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक कहा गया के द्वारा मापा जाता है, और इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये डेका पॉइज हो जाएगा, पॉइजली हो जाएगा, या पास्कल सेकेंड जो होता है इसका मात्रक हो जाएगा। इसको सूचित किससे करते हैं? ये नीटा से किया जाता है। ठीक है, नीटा हो जाएगा, जो कि ये एन लिखा हुआ होता है, और नीचे एन जो है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को नीटा कहा जाता है। भाई, द्रव की श्यानता मापने के लिए किसके नियम का उपयोग किया जाता है? ये स्टोक का नियम हो जाता है। द्रव की श्यानता किससे मापते हैं? स्टोक का नियम का उपयोग करके द्रव की श्यानता को मापा जाता है। तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, उसी को सीमांत वेग जो है वो कहा जाता है। अच्छा, जब कोई वस्तु जो है किसी श्यान द्रव में गिरता है तो उसका प्रारंभ में जो उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात जो वह नियत हो जाता है। यानी कि नियत जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये सीमांत वेग कहा गया। ठीक है, नियत जब होता है उसको सीमांत वेग कहा गया। बताइए, सीमांत वेग जो होता है वो वस्तु की त्रिज्या के क्या होता है? वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु के त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन, द्रव का एक ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव प्रत्येक कण के उसी बिंदु से गुजरता है जिसे पहले उससे पहला वाला कण गुजारा था, जो कि धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इसमें जो है किसी नियत बिंदु के प्रवाह की चाल जो है उसकी दिशा में निश्चित बनाई जा सकती है। बोले, धारा रेखीय प्रवाह का महत्तम वेग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग यानी कि सबसे ऊंचा वाला वेग जो होता है, ज्यादा वाला जो होता है, उसको क्रांतिक वेग कहा गया है। मतलब यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसकी प्रवाह जो होता है वो किस पर निर्भर जो है वो करता है? ये श्यानता पर ही निर्भर करता है।
मतलब जब कोई आदर्श द्रव नली की धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन में कुल ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है वह नियत रहता है। यह किसका नियम हो जाएगा? तो यह बर्नौली का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ये सभी जो होता है एक ही एकांक में नियत रहता है, उसी का नियम ये बर्नौली का नियम हो जाएगा। और यह जो होता है बेंचुरी मीटर से नली में द्रव का प्रवाह की दर जो होता है ये भी आपको बर्नौली मापा जाता है, ये भी आपको बर्नौली के सिद्धांत पर ही आधारित हो जाएगा। और ऐसे छप्पर जो उड़ता है वो भी आपको बर्नौली के सिद्धांत, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर ये छप्पर जो होता है वो उड़ जाता है। बताइए क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा बढ़ाने से दाब जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, जब गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो दाब का मान जो होता है वो घट जाता है, और गतिज ऊर्जा के घटने से जो है दाब जो है वो बढ़ जाता है। बोले बर्नौली प्रमेय जो है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर भी आधारित हो जाएगा। बताइएगा, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार में परिवर्तन का विरोध करता है उसको क्या कहा गया है? उसे जो है प्रत्यास्था कहा, इलास्टिसिटी जो हो जाएगा उसको प्रत्यास्था कहा गया है। बताइए, विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिसमें कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रत्यास्था की सीमा कहा गया, प्रत्यास्था की सीमा कहा गया। बताइए, किसी तार के विरूपक बल पर लगने वाली उसकी प्रारंभिक लंबाई L में वृद्धि होती है, और यह जो होता है I/L जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे विकृति कहा गया। I/L जो होता है उसको विकृति कहा गया है। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे दबाव कहा गया। ठीक है, दाब हो जाएगा। मतलब प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम हो जाएगा? यह हुक का नियम हो जाएगा। और यह जो होता है प्रत्यास्था की सीमा जो होता है उससे यह हुक संबंधित हो जाएगा। और प्रतिबल समानुपाती विकृति जो होता है इसको जो है प्रतिबल बट्टा विकृति जो होता है इसके लिए एक नियतांक आता है। नियतांक का मान जो होता है वो आपको ई हो जाएगा। इसको प्रत्यास्था गुणांक का नियतांक कहा गया है। आगे बताइए, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है ये फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टा अनुदैर्ध्य विकृति जो हो जाएगा उसी को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा गया है। बताइएगा, यदि विकृति आयतन में होता है तो उसको क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अगर आयतन में होगा तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। और इसी अगर दृढ़ता में रहेगा तो दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक इसको कहा गया है। बताइए, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु में जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है उसको क्या कहते हैं? उसे आवर्त गति कहा गया। आवर्ती नहीं, आवर्त गति जो है उसको कहा गया। और किसी पिंड के साम्य स्थिति में इधर उधर डोलने की गति जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे दोलन गति कहा गया। ठीक है, दोलन गति जो कि घड़ी में देखते होंगे डोलते रहता है, इधर उधर जो घूमते रहता है पेंडुलम उसका, तो वही जो हो जाएगा दोलनी गति का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक दोलन पूरा करने के समय जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे आवर्त काल यानी कि टाइम पीरियड उसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसको क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहा गया। ठीक है, और आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, और आवृत्ति n बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? यानी कि आवृत्ति n और आवर्तकाल t जो होता है उसमें संबंध जो होता है n बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये 1/t हो जाएगा, इसका आवृत्ति का मान हो जाएगा। तो यह जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। अब जो है बायोलॉजी और राष्ट्रमंडल खेल दिया गया था उसको अब देख लेते हैं। बायोलॉजी ज्योग्राफी ना है, ज्योग्राफी दिया गया था, राष्ट्रमंडल निकालिए, राष्ट्रमंडल इसमें निकालिए। तो ये भूगोल का जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा? कौन इधर था? अच्छा ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, अलकनंदा का उद्गम स्रोत जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी से होता है। इधर सतपथ हिमानी जो होता है वहीं से होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है? तो ये बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से जो है ये यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। ये मुहाना जो अपना कहाँ बनाता है? ये प्रयागराज इलाहाबाद में बनाता है। ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में जाकर के यह जो है अपना मुहाना बनाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, चंबल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी हो जाएगी? यह जो हो जाएगा आपको यमुना हो जाएगा। चंबल, बेतवा तथा केन ये सभी जो हो जाएगा आपको
यमुना नदी की सहायक नदियां हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन, रामगंगा नदी जो है वो कहां से निकलती है? ये नैनीताल के समीप जो है मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग जो होता है वहीं से रामगंगा नदी निकलती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, शारदा नदी जो है इसको कौन सा नदी कहा गया है? काली नदी की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, काली नदी की संज्ञा ही दिया गया है। और यह जो है कहां से निकलती है शारदा नदी? तो यह जो हो जाएगा आपको कुमायूं हिमालय का ये मिलाम हिमनद जो है वहीं से यह शारदा नदी यह निकलती है। और शर्मा, लिसार, सरयुग और पूर्वी रामगंगा ये सभी नदियां जो है ये शारदा नदी की ही सहायक नदियां हो जाएगी। बताइए गंडक नदी जो है वो कहां से निकलती है? यह जो है नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल से, यार नेपाल में इसको क्या कहा गया है? नेपाल में शालिग्राम हो जाएगा। और यही अगर बहते बहते मैदानी भाग में आ जाती है उसको क्या कहते हैं? उसे नारायणी कहा गया। और कोसी का उद्गम स्थल कहां से होता है? ये गोसाई नाथ चोटी के होता है। गोसाई नाथ चोटी के उत्तर में जो होता है कोसी का जो होता है, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से जो ये कोसी नदी का उद्गम स्थल होता है। और कोसी नदी जो है इसको किसका शोक कहा गया है? बिहार का शोक हो जाएगा। ठीक है, बिहार का ही शोक जो है ये कोसी नदी को कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, सोन नदी जो वो कहां से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये संगम जो है वो कहां बनाती है? तो ये पटना के समीप जो गंगा नदी जो है वहीं पर अपना संगम बनाती है। आगे बताइए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां से निकलती है? तिब्बत की पठार से। तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से ही निकलती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है वो कहां से निकलती है? तो यह जो है बैतूल जिले में मुल्ताई यानी कि मुल्ताई नगर के पास जो है वो यानी कि मूल ताप्ती वहां पर जगह है वहीं पर से ये निकलती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ये महानदी जो है उसका उद्गम कहां से होता है? यह अमरकंटक के पास से होता है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। आगे बताइए क्षिप्रा नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? तो यह जो होता है आपको इंदौर जिले के काकरी बरंडी नामक पहाड़ी जो होता है वहीं से इसका उद्गम होता है। और यह क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल नदी में जाकर के यह गिर जाती है। उज्जैन शहर है वो बसा हुआ क्षिप्रा नदी के निकट पर। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, साबरमती नदी जो है यह जो है गुजरात की नदी हो जाएगी। यह जो है इसका उद्गम जो होता है वो कहां से होता है? यह जो होता है आपको जय समुद्र झील जो कि अरावली राजस्थान में है वहीं से आपको जो ये निकलती है और यह गुजरात में भी जाके बहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बनास नदी जो है, बनास नदी यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है बनों की आशा। बनों की आशा जो है ये आपको इसका अर्थ होता है। और यह जो है कहां से निकलती है? ये भी राजसमंद झील से ही निकलती है। ठीक है, राजसमंद झील जो होता है यही से आपको बनास नदी भी निकलती है। और बाणगंगा नदी जो हो कहां से निकलती है? ये बैराट की पहाड़ी जयपुर जो हो जाएगा वहीं से बाणगंगा नदी निकलती है। आगे है कृष्णा नदी जो कहां से निकलती है? यह महाबलेश्वर के समीप जो है पश्चिमी घाटी से ये निकलती है और यह बंगाल के खाड़ी में जाकर के अपना गिर जाती है, मुहाना वहीं पर बनाती है। तो अब जो है ये ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब खेल को जो होमवर्क में दिया गया था जो कि राष्ट्रमंडल खेल दिया गया था उसको अब देखते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ओलंपिक खेल के पश्चात राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ होता है। और यह जो होता है इसका पुराना नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो यह ब्रिटिश अंपायर खेल हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो हो जाएगा इसका पुराना नाम जो हो जाएगा ब्रिटिश अंपायर खेल जो हो जाएगा इसका पुराना नाम हो जाएगा। इस खेल का समारोह का आयोजन जो होता है प्रायः 2 ओलंपिक खेल के मध्य किया जाता है। यानी कि 2 ओलंपिक खेल जो होता है यानी कि 2-2 साल पर ही होता है ना, 4 साल पर होता है। 4 साल पर होता है, 2 के बीच। अच्छा ठीक है, 2 ओलंपिक 2 ओलंपिक खेलों के मध्य ही किया जाता है। जो कि इसको जो है इसको मतलब राष्ट्रमंडल खेल जो है इसको ओलंपिक वर्ष भी आपको ये कहा, यानी कि बीच में होता है। यानी कि 30 ओलंपिक के बीच में, हाँ 30-34 हुआ ना उसके बीच में, हाँ बीच में हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में 24-28 के बीच में जो होता है वो 26 आएगा, तो 26 में ही होता है। 20 और 24 के बीच में 22 आया था, तो ये 22 में भी इसका आयोजन, इसलिए जो है इसको ओलंपिक वर्ष भी, राष्ट्रमंडल खेल का दूसरा नाम ओलंपिक वर्ष भी कहा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, लाइए ना सोचाने के लिए। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? ये 1930 में हुआ था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में आयोजन हुआ था। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में ही आयोजन किया गया था। भारत पहली बार भाग कब लिया है? 1934। दूसरा आयोजन, दूसरा राष्ट्रमंडल खेल जब आयोजन हुआ था जो कि दूसरा 1934 में लंदन में आयोजन हुआ था, उसी समय जो है भारत ने भाग लिया था। बताइए वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या जो वो कितना हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा, 53 देश हो जाएगा, 53 देश ही है। लेकिन खेलों में जो है 71 टीम ही हिस्सा इसमें लेती है।
यानी कि वर्तमान में जो है 53 राष्ट्र मंडल सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी, और यह इसमें जो है खेलों में जो है 71 टीम जो है वो हिस्सा लेती है। आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ में मोहर को जो अपनाया गया था, मोहर कब अपनाया गया है? तो ये 2001 में अपनाया गया, जो कि यह मोहर जो होता है, मोहर आपको लिखा हुआ होता है CGF लिखा हुआ था, CGF का मोहर लगा हुआ है, यानी कॉमन गेम, और उसके बाद F से हो जाएगा क्या, फेडरेशन हो जाएगा, ठीक है। यही का मोहर जो है CGF का मोहर जो है, इसका प्रारंभ जो हुआ है ये 2001 से हुआ है, और इसमें जो है RYB यानी कि रेड, येलो और ब्लू, मतलब कलर का ये होता है मोहर जो होता है, रेड, येलो और ब्लू, ये तीनों रंगों का कलर जो होता है इसमें मोहर में रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इतिहास में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में पुरुष एवं महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 21वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 21वें क्रम का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसी में जो है 2022 में 18वें हुआ था ना, 2022 में हुआ था, वो आपको 22वें क्रम का हुआ है। ये 21वें क्रम का जो हुआ था 2028 में, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, 18 में हुआ था, इंडोनेशिया में जो हुआ था, जो कि 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार इतिहास में पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राष्ट्रमंडल 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो कहाँ में खेला गया है? ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया, ठीक है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया, और इसका आयोजन जो किया गया था 8 अगस्त 2022 को आयोजन हुआ था, और इंग्लैंड जो है वो तीसरी बार राष्ट्रमंडल खेल का ये आयोजन करता रहा है, आयोजन करता जो रहा था वो तीसरी बार, यानी कि 2022 में जो ये तीसरी बार रहा, एक किया था 1934 में भी किया था इंग्लैंड ने, लंदन में। बताइए 22वें राष्ट्रमंडल खेल का उद्घाटन जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये चार्ल्स बेल्स के राजकुमार अलेक्जेंडर स्टेडियम जो होता है वहीं पर किया गया था, और इसका आधिकारिक समापन जो हुआ था वो एडवर्ड बेसेल्स के अर्ल में इसका किया गया था। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल का मोटो जो रहा था वो क्या हो जाएगा? ये मोटो जो रहा था स्पोर्ट्स द जस्ट बिगिनिंग जो हो जाएगा, ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल का ये मोटो रहा था, और इसका शुभंकर जो रहा था वो पेरी द बुल रहा था, ठीक है ना, मोटो अलग है शुभंकर अलग है, तो ये शुभंकर जो रहा था वो पेरी द बुल हो जाएगा। आगे बताइए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में आधिकारिक तौर पर अंपायर जो शपथ लिया था वो किसके द्वारा लिया गया था? ये सू रेड फ्रॉन के द्वारा ये शपथ लिया गया था, और इसमें 72 राष्ट्रमंडल देशों और 5000 से अधिक ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। आगे बताइए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? ये 215 खिलाड़ी भाग लिया, भारत का 215 खिलाड़ी जो है ये भाग लिया था, और इसमें 111 पुरुष रहा था और 104 जो है ये महिला इसमें भाग लिए थे। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें 20 खेलों में 280 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भारत को 7 नई इवेंट में मेडल मिला था, जो कि लॉन्ग जंप हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, उसके बाद जो है बुल्स गोल्ड में, उसके बाद जो है स्टीपल चेंज, ये सभी में इनको दिया गया था। और भारत का स्थान जो इसमें रहा था राष्ट्रमंडल खेल में वो कौन सा क्रम का रहा था? ये चौथे क्रम का रहा था, ठीक है, चौथे क्रम का इसका स्थान रहा था। और पदक तालिका में जो है पहले स्थान पर जो कौन सा देश रहा है? ये पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा था, और तीसरे स्थान पर कनाडा रहा था, और चौथे स्थान पर जो ये भारत रहा था, जो कि भारत का टोटल पदक जो रहा था वो 61 पदक रहा था। और इसमें भारत ने 22 सोना जीता था, 16 जो है ये सिल्वर, 22, 16 और 23, 22, 16, 23 पदक के साथ टोटल जो रहा था वो 61 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, इस बार राष्ट्रमंडल खेल में जूडो को पुनः से शामिल किया गया है, और इस बार 3 नए खेलों में महिला क्रिकेट T20 के फॉर्मेट में, और वॉलीबॉल और पैरा टेबल टेनिस, ये तीनों जो हो जाएगा, तीनों खेलों का आयोजन जो इसमें जोड़ा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हो गया तो अब जो करंट अफेयर्स का जो होमवर्क में दिया गया था उसको करवाते, जो कि एसपीडी का जो होमवर्क में पीडीएफ के माध्यम से दिया गया था, और मंथ जो चलाया जा रहा है यह अभी जून माह चलाया जा रहा है, तो जून को देख लेते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कल हुआ है, अगला पन्ना कर लीजिए, कल लेते हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ये देते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
किस राज्य ने नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल कर लिया है? ये बिहार हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज जो है वो कहाँ में खोला गया है? यह आपको हंगरी में खोला गया, हंगरी जो हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइएगा, 2024 में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने % मतदान की घोषणा की है? यह जो है 65.79% हो जाएगा। ठीक है, 65.79% हो जाएगा। आगे बताइएगा, किसने ISSF महिला म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चर्चा में रहा स्पर्श सेवा जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा? ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा। बताइए, ईबू ज्वालामुखी जो 2 बार विस्फोट हुआ वो कहाँ हो जाएगा? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लाउस जो है वो चिलीमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? ये मलावी का हो जाएगा, मलावी के हो जाएंगे। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति बोले। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? ये आइसलैंड हो जाएगा। और भारत का स्थान इसमें कौन सा हो जाएगा? 129 नंबर का हो जाएगा। 129 नंबर का इसमें भारत का स्थान हो जाएगा। बताइए, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिम्पैक्स का 8वां चरण का शुभारंभ हुआ है? ये जापान का हुआ है। ठीक है, जिमैक्स हो जाएगा, जिमैक्स हो जाएगा, जापान का हो जाएगा। आगे बताइएगा, लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज जमान किस देश के नए वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? ये बांग्लादेश के हो जाएंगे। ठीक है, बांग्लादेश की हो जाएंगे। वहां पर जो है सरकार का भी गठन किया गया था, जो कि कौन हो जाएंगे वहां के? मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे, जो कि अंतरिम सरकार के रूप में गठन किया गया था। मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। और वहां के राष्ट्रपति जो है वो कौन हो जाएंगे? शहाबुद्दीन चुप्पू साहब हो जाएंगे। ठीक है, शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वहां के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? ये 2025 में कर दिया है। ठीक है, 2025 हो जाएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिफा वजीफा देने की घोषणा कर दिया है? ये असम के द्वारा किया गया है। बताइए, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर काथू मुनियार कंपन योजना शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। बताइएगा, 11 जून 2024 को जारी ATP रैंकिंग में कौन सा जो है व्यक्ति शीर्ष पर रहा है? ये जॉनिक सिनर हो जाएगी। जॉनिक सिनर जो है ये ATP रैंकिंग में शीर्ष पर रहे। बताइए, नीति आयोग का निर्देशक जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? ये आशीष कुमार दास को किया है। निर्देशक के रूप में आशीष कुमार दास को किया गया। और नीति आयोग के CEO अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सुमन के बेरी हो जाएंगे। और अध्यक्ष तो जानते ही होंगे सभी लोग। चलिए, ठीक है, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बताइएगा, UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले आपराधिकों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ दिया है? ये इजराइल देश को जोड़ा है। ठीक है, इजराइल देश को जोड़ दिया। और 16 वर्ष से कम आयु को जो प्रतिबंध जो लगाया है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब क्या करने के लिए प्रतिबंध लगाया है? सोशल मीडिया यूज करने, सोशल मीडिया जो है यूज करने के पर जो है ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया लगा चुका है। बताइए, मोंगला बंदरगाह जो है किस देश में हो जाएगा? ये बांग्लादेश में हो जाएगा। मोंगला बंदरगाह जो हो जाएगा वो बांग्लादेश में हो जाएगा। बताइए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये उत्तराखंड में बनाया गया है। बताइएगा, अमन सहरावत ने हंगरी बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग में 2024 में कौन सा पदक जीत लिया है? ये रजत पदक जीत लिया, रजत हो जाएगा। बताइए, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ये सिक्किम में किया गया, सिक्किम हो जाएगा। वहीं पर जो है अभी नया जो है क्या पूछाया गया है? रांगपुर रेलवे स्टेशन का नाम से जो है ये स्टेशन ये आपको मतलब पटरी जो है वो बिछाया है। पहला स्टेशन जो बनाया गया है। बताइए, किस देश ने अपने बैंक नोट पर लगे चित्र को बदल दिया है? ये ब्रिटेन के द्वारा बदल दिया गया। ठीक है, ब्रिटेन ने बदल दिया है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले कितना? ये 600 हो जाएगा। 600 छक्के लगाने वाले जो हो जाएंगे वह रोहित शर्मा हो जाएंगे। बताइए, किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दिया है? ये स्लोवानिया के द्वारा दिया गया, स्लोवानिया हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति जो वो कहाँ खोजी गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को छोड़ दिया है? ये 11,600 हो जाए। 11,600 किसान जो है इसको छोड़ दिया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं।
तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव जो है जरूर दिया कीजिएगा। तो कल का क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के माध्यम से जो आज ही क्वेश्चन दिया था, जो कि कल जो है आपको ये वीडियो समाप्त होने के बाद जो आप लोग जवाब के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जवाब दिया कीजिए। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को डिजाइन जो किया गया वो किस IIT के द्वारा किया गया। फिर से सुन लीजिएगा, क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर से बता रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा ये डिजाइन किया गया, जो कि ये डिजाइन जो किया गया वो किसके द्वारा ये डिजाइन किया गया, यही आपको जवाब के माध्यम से जवाब देना है। तो फिर ये क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करने का भी काम कर दिया करें। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।